प्रेम ज्यादा है उनमें। तो बात ये चल रही थी कि उन्होंने कहा था कि व्यासेश्वर मंदिर नर्मदा के किनारे और उसके साथ साथ प्रभा देवी का मंदिर, सौभाग्य सुंदरी देवी का मंदिर और उसी तरह अत्रि अनसुया माता का आश्रम। अब मैं ये ढूंढने लगा कि ये सब इकट्ठा एक ही जगह कैसे क्या हुए। सौभाग्य सुंदरी तो केवल श्री यंत्र की देवता है, इसकी साधना केवल सती, जितने भी सती गए हैं उन लोगों ने इनकी साधना की है और वो भी सुंदरता के लिए, और ये श्री यंत्र की देवता कहलाई जाती है। श्री यंत्र का एक कोण है जो ईशान्य कोण कहलाया जाता है, उस ईशान्य कोण में सौभाग्य सुंदरी देवता है और इसकी आराधना स्वयं शिव ने, स्वयं शिव जी ने, पार्वती माता ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने, उसी तरह जितने भी सतियां हुई है उन सभी ने इस सौभाग्य सुंदरी की साधना की। और यही बात हुआ भगवान व्यास महर्षि के बारे में। व्यास महर्षि जब सत्यवती के आग्रह पर विचित्र वीर्य को संतान नहीं हो रही थी तो सत्यवती ने कहा कि अम्बा अम्बालिका को संतान नहीं है, विचित्र वीर्य उनसे नहीं रहा है, गंगा की संतानें जितनी भी हुई, विष्णु पितामह हुए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो नहीं करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, तो आगे वंश कैसा बढ़ेगा। उस कुल की वृद्धि के लिए व्यास महर्षि ने अम्बा अम्बालिका को आशीर्वाद दिया और कुरु वंश और पांडव वंश की वृद्धि हुई। लेकिन महर्षि व्यास को लगा कि मैं इतना सब करने पर भी अगर मेरी शादी नहीं हुई, मुझे पुत्र नहीं हुआ, तो मैं आगे कैसा करूं। आगे हमारा वंश नहीं बढ़ा तो ऋषियों के वंश में ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी भी शादी होनी चाहिए और मुझे भी पुत्र होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन तभी तक व्यास महर्षि पुराणों के वेद व्यास होने के कारण बहुत वृद्ध हो चले थे। बाद में उन्होंने महर्षि कपिल मुनि के आश्रम गए और उनके पास वहां जो ऋषि थी उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था पिंगला। उन्होंने जाकर व्यास महर्षि ने कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं और तुम्हारी बेटी पिंगला से विवाह करना चाहता हूं, ऐसा महर्षि व्यास ने कहा। पहले उस महर्षि को लगा कि ये तो वृद्ध हो चले हैं, लेकिन जब मांगे हैं तो अगर इनके कूप भाजन होंगे तो भी ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी बेटी को पिंगला को व्यास महर्षि को दे दिया और विवाह संपन्न हुआ। महर्षि वेद व्यास, जिनका नाम मात्र लेने से कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है, जिनका स्मरण करने मात्र से वो ज्ञान के श्रेष्ठ ऋषि कहलाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वाराणस्याम पूर्वे भागे व्यास नारायणो नाम देवता तस्य स्मरण मात्र न अज्ञानी ज्ञानवान भवेत्। उनका स्मरण करने मात्र से अज्ञानी भी ज्ञानवान होता है। ऐसे महर्षि व्यास जो काशी में निवास करते थे, मुझे लगा कि वे नर्मदा के तीर में, ये गुजरात में क्यों आए। बाद में पता चला कि पिंगला से शादी हुई और उन्हें इच्छा हुई कि एक अच्छे संतान की प्राप्ति हो। वे तपस्या के माध्यम से नर्मदा के किनारे आए और उन्हें पता चला कि सौभाग्य सुंदरी का मंदिर नर्मदा के किनारे है और जो सुंदरता, यौवन और तपस्या के युक्त शरीर बनाने वाली और कायाकल्प करने वाली देवी कहलाई जाती है और उनकी आराधना श्रेष्ठ रीति से की जाए तो संतान प्राप्ति होगी। वे अपनी पत्नी के साथ नर्मदा के किनारे आए, निष्ठा के साथ उन्होंने साधना की और उन्होंने कहा, हे सौभाग्य सुंदरी देवी, मुझे एक ऐसे संतान दो, मैं तो ज्ञानवान हूँ ही हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्ञानवान हो, सारा संसार उसकी प्रशंसा कर सके, ऐसे संतान मुझे प्रदान करो। ऐसा व्यास महर्षि ने और पिंगला माता ने प्रार्थना की सौभाग्य सुंदरी देवी को। उन्होंने जो आराधना की, जो साधना की, आज तक रहस्य है कि उन्होंने सौभाग्य सुंदरी देवी की किस तरह की साधना की जो उनको बुढ़ापा नहीं आया और उस बुढ़ापे में भी उनको संतान हुई। और वो संतान किस तरह हुई। व्यास महर्षि रोज सौभाग्य सुंदरी देवी के पास जाते, यंत्र की आराधना करते, यंत्र के विशिष्ट मंत्र से उसकी एक विशिष्ट कवच है सौभाग्य सुंदरी का, आज तक रहस्यमय रहा। उस कवच को कोई नहीं जानते कि उस कवच को यहाँ उन्होंने पढ़ा और उसके कवच के पढ़ने मात्र से व्यास महर्षि को सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तुम नर्मदा में स्नान करके आ जाओ और इस कवच का पाठ मेरे सामने करो।
कमल के फूल या कनेर के फूल या सफेद फूल, इसमें से कोई भी फूल तुम 108 मेरे इस कवच के साथ मेरे अगर यंत्र पर चढ़ाते हो पूजा करके, तो मैं तुम्हें ऐसे वरदान देती हूँ कि तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा और जो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहलाएगा। व्यास महर्षि तो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उन्होंने फूलों का अर्पण किया। पिंगला देवी ने भी बैठे बैठे आचरण की। बाद में बात ऐसी हुई कि माता पार्वती और शिव जी दोनों भी, आपको सभी कथा है, अमर कथा सुनाने के लिए वे अमरनाथ की गुफा में चले गए और शिव जी ने अमरनाथ की कथा माता पार्वती को सुनाने की बात कही। देखा माता पार्वती के पास कि कोई नहीं है। उन्होंने वहां कहा कि साथ में गणेश, नाग, शेषनाग और नंदीश्वर, अपने चंद्र, इन सभी को छोड़ते छोड़ते हुए आए, जिसके बारे में आपको पता है वहाँ क्या क्या कहा जाता है। जहाँ माता और शिव जी दोनों ही अमरनाथ की गुफा में पहुंचे। जहाँ वे आए और शिव जी सुनना चाहते थे, लेकिन तब तक एक हुआ कि व्यास महर्षि तपस्या में लीन कुछ सोच रहे थे, तो ब्रह्मा के पास बैठी हुई सरस्वती माता के पास एक तोता हर बार माता सरस्वती जो कहती थी वही बातें कहते हुए माता की वीणा वादन को सुनता था। उस तोता वो उड़कर व्यास महर्षि भी मानस पुत्र रहने के कारण ब्रह्मा के, उन्होंने जैसा ही याद किया तो वो तोता आया। वो तोते को कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तोता उतने में उड़ गया। उड़कर जब जा रहा था तो उसे पता चला कि प्रभु शिवजी माता जी को अमर कथा सुना रहे हैं। तो उसने एक बिल देखकर उस गुफा में जाकर छुप गया और बैठ गया। छुप जाकर बैठ गया तो अमर कथा शिवजी सुनाने लगे। माता पार्वती हाँ जैसा कहानी सुनते समय हम कहते हैं वैसा हुंकार भर रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही माता पार्वती को नींद आ गई, सो गई। अब तोता जो बैठा हुआ था वो पहले सरस्वती जी माता के पास था, बहुत विद्वान था। उसने देखा कि अगर माता पार्वती हुंकार नहीं भरती है तो शिवजी इस कथा को बीच में छोड़ देंगे। तब तोते ने हुंकार भरना छोड़ दिया, हूँ कहने लगा। तो शिवजी तो अपनी कथा सुनाने लगे और वो सुनते सुनते क्या हुआ, देखा कि सहलाते सहलाते माता पार्वती ने सर झुका दिया है, लेकिन फिर भी हुंकार की ध्वनि आ रही है। शिवजी को तब लगा मैं यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या हुंकार कौन भर रहा है। तब उन्होंने देखा कि तोता हुंकार भर रहा है। शिवजी ने देखा कि इसने अमर कथा सुन ली, अब तो बड़ी बात गलत हो गई, मैं जिसे सुनाना नहीं चाह रहा था। उन्होंने जैसा ही त्रिशूल उठाया भस्म करने के लिए उठे तो तोता वहां से भाग खड़ा हुआ। भागा इतनी दूर से भागता गया, शिवजी त्रिशूल लेकर भागते हुए आए। तो उस समय व्यास महर्षि, क्योंकि व्यास महर्षि ने बुलाया था तोते को उस माता सरस्वती माता के पास, वे भागते हुए आए तो माता पिंगला अपना मुंह खोलकर सोई हुई थी। अब उन्होंने कहा कि जो बिल में छुपा हुआ था सबसे अच्छी जगह है कि माता के मुंह में चले जाए। पिंगला की व्यास महर्षि की पत्नी थी, पिंगला के मुंह में चले गए और गर्भ में जाकर बैठ गए। अब शिवजी भागते हुए आए, देखते क्या है कि स्त्री हत्या पाप है, ये तो जाके उसके पेट में बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या है। व्यास महर्षि ने कहा प्रभु आप किस लिए आए। तो उसने कहा हे व्यास, तूने वो तोते को बुलाया, वो तोता तेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है। अब देख मैं उस तोते को मारना है तो तेरी पत्नी को मारना होगा, अब कैसे होगा। व्यास भगवान ने कहा प्रभु मैं अभी सौभाग्य सुंदरी का व्रत करके उनसे वचन दिया हूँ कि मुझे योग्य और ज्ञानवान पुत्र प्राप्त होगा। प्रभु आप ही बताइए। जब भी सौभाग्य सुंदरी का नाम प्रभु ईश्वर ने सुना, उन्होंने कहा मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे वचन दिया है कि मुझे ज्ञानवान पुत्र होगा। और त्रिशूल खड़े हुए शिवजी ने कहा कि हे व्यास, तूने जब ये बात कही है तो मैं भी चाहता हूँ कि तुझे योग्यवान पुत्र हो जो ज्ञानवान हो और इस संसार में उस ज्ञान को जो लुप्त होते जा रहा है उसको दें। तो प्रभु आप शांत हो जाइए और कहिए कि मुझे प्रसन्न हुए। तो शिवजी ने कहा हाँ मैं तुम्हें प्रसन्न हुआ। तो मेरी आपकी प्रसन्नता के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि आप लिंग रूप धारण करके यहाँ विराजमान हो जाइए और व्यास के प्रतिष्ठित वो व्यासेश्वर कहलाए, जो अपने सुंदरी सौभाग्य सुंदरी की देवी के कुछ ही दूर पर व्यास जी के कहने पर व्यासेश्वर मंदिर की स्थापना हुई।
और वहाँ व्यास जी अपनी आराधना करने लगे। तो जैसे कहते हैं कि 9 महीने में पुत्र बाहर आता है, आप व्यास महर्षि ईश्वर को वहां स्थापन करने से पेट में बैठा हुआ शुक का मतलब है तोता बाहर नहीं आ रहा था। ये साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब चिंता लगी व्यास महर्षि को। अरे बोले भाई तू क्या गर्भ धारण करके अंदर बैठा हुआ, बाहर तो आजा। बोले तूने ईश्वर की स्थापना की, मैं बाहर आऊंगा तो मार देंगे। वो मेरे पे गुस्से पे है, अमरनाथ क्या अमर कथा में सुन चुका हूँ। तब उन्होंने कहा तूने जब अमर कथा सुनी है तो तू मरेगा तो नहीं ना, तू बाहर आ जा। मरेगा नहीं तो शिव जी के कोप का भाजन तो बनूंगा। तो उन्होंने कहा ये वचन मैं ले लेता हूँ। बोले ऐसा वचन नहीं लेने का, मैं आपके माँ पत्नी के पेट में बैठा हुआ हूँ, उनके मुख से ये कहला देना कि मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, तू बाहर आ जा, मैं जब बाहर आता हूँ। अब ये बात व्यासेश्वर भगवान के पास भगवान गए और ईश्वर से कहा कि वो तोता बाहर नहीं आ रहा है प्रभु, 3 साल हो गए मेरी पत्नी के पेट में बैठा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, वो पुत्र के रूप में बाहर आना चाहिए। तो ईश्वर ने कहा वो क्या कहता है, वो कहता है कि वो आप आने के बाद उसको भस्म नहीं करेंगे, इसका आशीर्वाद दो। शिव जी ने कहा कि मेरे ऊपर जो श्रीखंड चढ़ाएगा, उस श्रीखंड के साथ अभिषेक करेगा मेरा, जो श्रीखंड को चढ़ा देकर उसको प्रसाद के रूप में तेरी पत्नी को खिला दे, उसे पुत्र होगा और वही योग्य होगा, उसको कोई मारने वाला नहीं होगा, उसका कायाकल्प हो जाएगा और सुंदर और बहुत सुंदर पुत्र तुझे प्राप्त होगा। उसने श्रीखंड के साथ अभिषेक की शिव जी का, उनके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाया और पिंगला देवी को श्रीखंड खिलाने के लिए दे दिया। दे देते ही ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो पैदा होते ही योग्य 4 साल का वेद पढ़ने वाला सुखदेव जी उत्पन्न हुए और वे वहीं से चलते चलते नजर आए। वो चलते हुए जा रहे थे, वशिष्ठ जी उनके पीछे भाग रहे थे। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? बोले तुम मोह माया संसार में पड़े हुए हो, मैं क्यों पढ़ूं? मैं तो शिव जी का भक्त हूँ, मैंने तो अमरनाथ कथा सुनी, अमर कथा सुनी है, मैं तो तुम्हारी विद्या को देते हुए। अरे भाई तू सुन, मैं पुत्र वंश की वृद्धि के लिए मैंने तुझे चाहा था, वंश की वृद्धि तो यूं ही हो जाएगी, मैं जहाँ पे मैं मरता ही नहीं हूँ तो तुम्हें वंश वृद्धि की क्या जरूरत है? उनको वंश वृद्धि की जरूरत है जो मर जाता है। मर गए तो अपने पिता को कौन देखेगा, इसके बारे में चिंता होती है। मैं मरता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए जिंदा ही हूँ, तो और वंश वृद्धि का वंश तो तुम्हारा खड़ा ही है, अभी तुम क्या चाहते? अमर रहोगे, अमर तो हो ही गया। ये बात सुनकर व्यास जी को लगा कि अमर पुत्र को मैंने प्राप्त किया, सच बात है, वंश वृद्धि कहाँ की, लेकिन भाई तू संन्यास लेके ऐसा योगी बनकर मत जा। अब आप इस बात को मुझे छोड़ दो, मैं एक तो माता सरस्वती के पास विद्या सीखाऊं, दूसरी अमर कथा शिव जी से सुनाऊं और इतने 3 साल रहकर माता पिंगला के मुख से आपके पुराणों को सुनाऊं। अब इतना विद्वान आदमी अगर माया में फंसता है तो फिर मतलब क्या रहा आपका और मेरा? कुछ नहीं, मुझे जाने दो। और वे वहां से सुखदेव जी चले। इस तरह यहाँ के व्यासेश्वर की कथा और सौभाग्य सुंदरी की कथा बनती। ऐसे व्यासेश्वर को जो 108 बिल्वपत्र चढ़ाते हुए इस श्रीखंड शिवलिंग को लगाकर जो उसका प्रसाद खाते, पूरे शिवलिंग पर श्रीखंड लगाकर अभिषेक करते हुए उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं, उसके जीवन में कायाकल्प होते हुए एक तो पुत्र तो प्राप्त होता ही होता है, उसका शरीर का कायाकल्प होते हुए वो साधनात्मक दृष्टि से व्यास के बराबर का, व्यास महर्षि के बराबर का हो जाता है। और व्यास महर्षि ने तब शिव जी से एक वर मांगा था, प्रभु आज तक मेरा मंत्र नहीं बना, मैंने सौभाग्य सुंदरी माता की आराधना की है, तो आज मैं जो मेरा ज्ञान है आने वाली पीढ़ी भी इस ज्ञान को कर सके, आप ऐसा आशीर्वाद दो। तो व्यास महर्षि का यंत्र और व्यास महर्षि का मंत्र पहली बार इस व्यासेश्वर मंदिर में सुखदेव जी ने बताया था कि पिताजी मैं आपको कहता हूँ, जो भी आपका यंत्र करते हुए इस मंत्र को करता है वह आपके पुत्र के समान होते हुए ज्ञानवान कहलाएगा। जिस यंत्र की आराधना करेगा और जो इस मंत्र को 8000 केवल 8000 जप करता है वह इस संसार में ज्ञानवान वाचस्पति कहलाएगा। जिसको बात करने के लिए डर आता है, ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, उसको ज्ञान सारे 18 पुराणों का और वेदों का ज्ञान हो जाएगा। उसने ये बात ईश्वर जी, प्रभु ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया और वैसे ही सौभाग्य सुंदरी देवी ने भी आशीर्वाद दिया। मैं चाहता था कि वशिष्ठ जी के इस संकल्प में अगर हम कल के दिन व्यासेश्वर मंदिर जाते हैं तो वहाँ उस व्यास यंत्र का निर्माण करते हुए सभी लोग मिलकर, अगर हम 80 लोग हैं तो एक एक माला भी करते हैं तो 8000 मंत्र तो हो ही जाएगा, सभी को उसका ज्ञान हो ही जाएगा। उसका हवन करते हैं तो उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, उसका भस्म लेते हैं तो हम ज्ञानवान तो बन ही जाएंगे। क्यों न
इस संधि का, इस विशेष पर्व का लाभ ना उठाएं। अब ये यहाँ के साधकों पर और वशिष्ठ जी पर छोड़ता हूँ कि क्या इसका लाभ हम उठाएं, कल हम ये साधना करें या ना करें, ये आपके ऊपर आधारित है। इसके बाद विशेष बात ये रही कि मैंने ये विचार किया कि यहाँ महर्षि अत्रि और महासती अनसुया माता यहाँ कैसे आए। तो खरदम ऋषि की बेटी अनसुया माता यहाँ उस समय आई जब उनकी शादी नहीं हुई थी। अतिलोक सुंदरी थी, उन्होंने पहले से ही श्रीयंत्र की साधना की थी और सौभाग्य सुंदर की आराधना में तल्लीन थी। जब महर्षि अत्रि को पता चला कि सौंदर्यवती खरदम ऋषि की पुत्री सौभाग्य सुंदरी की साधना करते हुए अतिलोक सुंदरी है, तो उसके साथ शादी कर लिया और वे यहाँ आए और सौभाग्य सुंदरी के मंदिर में उन्होंने माथा टेका और कहा कि मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र अत्रि अनुसुया से शादी करना चाहता हूँ। तब सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि तपस्या के माध्यम से तुम्हारा शरीर खुश हो गया है, तुम तपस्या से अपने शरीर को बहुत ही दुबला पतला बना लिए हो, शरीर खुश हो गया है, पहले तुम तुम्हारा कायाकल्प कर लो ताकि तुम अनुसुया माता के साथ, अनुसुया जी के साथ शादी कर सकें, ये योग्य बनो। तब वे वहां बैठे कि उनको ये पता नहीं चला अत्रि महर्षि को सौभाग्य सुंदरी की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, लेकिन उस साधना करने के लिए उसी समय अनुसुया जी वहां आई और वो अपने फूलों के माध्यम से उस कवच को पढ़ते हुए सौभाग्य सुंदरी की साधना कर रही थी। जब उन्होंने अत्रि महर्षि को देखा, सौभाग्य सुंदरी देवी ने कहा कि हे अनुसुया, ये तेरे पतिदेव है, तू इनसे शादी कर ले। और यह वही स्थान है जहां अत्रि महर्षि और अनुसुया माता की शादी हुई। और इस कल्याणकारक सौभाग्य सुंदरी देवी को जहाँ अत्रि महर्षि अनुसुया माता की शादी हुई और सौभाग्य सुंदरी देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिन्होंने इस संसार में अपने को उतने उज्ज्वलतम संतान को दिया जो महर्षि दुर्वासा, स्वयं भगवान चंद्र और दत्तात्रेय जी कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पुत्र। इन सभी की कथा तो आपको पता है, आगे क्या हुआ मैं बार बार उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यह वह स्थान है जहाँ सौभाग्य सुंदरी की पूजा अनुसुया माता ने करते हुए, उस साधना को करते हुए उस वर को प्राप्त किया था जो संसार में दिव्य पुत्रों की प्राप्ति हुई। जैसे व्यास महर्षि को सुखदेव, तो माता अत्रि अनुसुया के पुत्र में आपने गर्भ में देखा कौन कौन प्राप्त हुए, दुर्वासा, महामुनि, चंद्र और दत्तात्रेय, आप जानते ही। तो ऐसे दिव्य नर्मदा नदी के किनारे जब यहाँ बैठ के ये साधना हम संपन्न कर रहे हैं, तो इस सौभाग्य सुंदरी की देवी के लिए अगर कोई भी 108 कनेर के पुष्प या सफेद सुगंधित पुष्प या जो 108 लवंग उस कवच के साथ सौभाग्य सुंदरी देवी के श्रीयंत्र पर चढ़ाता है, तो संसार का सबसे धनाढ्य मनुष्य कहलाता है, सबसे धनवान होता है, उसको धन की कभी कमी नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। लेकिन इस साधना को कोई नहीं जानता कि सौभाग्य सुंदरी की देवी श्रीयंत्र की ईशान्य कोण की देवी है और उसको, उसकी आराधना, उसका ध्यान क्या है, उसका वह कवच क्या है जो व्यास महर्षि ने कहा था। उस कवच को मैं लेकर यहाँ आया हूँ। अब ये आप निर्णय करें कि कम हम एक छोटी सी साधना जिसको लवंग चढ़ाने मात्र से उस कवच को बोलते हुए आदमी धनवान बनता है, फूलों को चढ़ाने से आदमी सौंदर्यता को प्राप्त करता है, कायाकल्प होता है, वो बूढ़ा नहीं होता और उसके सारे रोगों का निवारण होता है, काली मिर्च के चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है और इससे ज्यादा सुगंधित द्रव्य समर्पण करने से सौभाग्य सुंदरी को उस कवच को पढ़ते हुए इस संसार का वह जितने दिन भी जीता है इस भूलोक में राजा बनकर जीता है, चक्रवर्ती को प्राप्त करता है, ऐसा कहा।